नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है CNW का टोटल क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में, और इसमें कुल मिला के 171 क्वेश्चंस होंगे। तो धैर्यता के साथ टोटल क्वेश्चंस को कवर करना है। आप सभी को पता होगा कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के तहत लिया जाने वाला जितना भी एग्ज़ाम होता है सारा का अभी सीरीज चल रहा है। अभी स्पेशल जेई है। आप तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और आज का जो वर्जन होगा वो हिंदी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स क्या होता है? तो 3.5 होता है। आंसर क्या होता है? ICF कोच का 3.5 होता है राइडिंग इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, LHB कोच की अधिकतम गति सीमा डैश के MPH होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 160 kmph होता है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, BTPN वैगन में डैश रोलर बियरिंग प्रयुक्त होती है। तो सिलिंड्रिकल, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिलिंड्रिकल, BTPN वैगन में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग प्रयुक्त होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉक्सिन का POH कितने माह के समय अंतराल पर होता है? तो 54 माह के समय अंतराल पर होता है बॉक्सिन का POH। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है, ICF कोच का POH कितने समय अंतराल का होता है? ICF कोच का POH कितने समय अंतराल का होता है? तो यह 18 माह का होता है, यानी 1.5 साल का होता है, 18 माह का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, नन AC कोच में प्रयुक्त चक्कों की एक्सल लोड क्षमता कितना टन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 13 टन होती है। नॉन AC कोच में प्रयुक्त चक्कों की एक्सल लोड क्षमता 13 टन होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, कोच के बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई डैश mm होती है। तो 1030 mm होती है, 1030 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर की लंबाई कितना mm होती है? तो 235 mm होती है। इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन में मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर की लंबाई 235 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बॉन्ड व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज की मोटाई डैश मिमी होती है। तो 16 मिमी होती है। कितना mm होती है? 16 mm या 16 मिमी। क्वेश्चन नंबर 10 है, BCN ए वैगन में प्रयुक्त रूफ शीट की मोटाई कितना mm होती है? तो 1.6 mm होती है। BCN ए वैगन में प्रयुक्त रूफ शीट की मोटाई 1.6 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉक्स NR में प्रयुक्त फ्लोर शीट का मटेरियल डैश है। कितना है? तो स्टेनलेस स्टील है। बॉक्स NR में प्रयुक्त फ्लोर शीट का मटेरियल स्टेनलेस स्टील का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैसनो बोगी का व्हील बेस कितना mm होता है? तो 2000 mm होता है। कैसनो बोगी का व्हील बेस 2000 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एंकर लिंक की लंबाई कितना होता है? तो 451। एंकर लिंक की लंबाई 451 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलार्म चेन की टेस्टिंग डैश kg भार पर की जाती है? तो 10 kg भार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वेलाइजिंग स्टेरॉड की ग्रीसिंग डैश शेड्यूल में की जाती है? तो B शेड्यूल में की जाती है। इक्वेलाइजिंग स्टेरॉड की जो ग्रीसिंग होती है वो B शेड्यूल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाई स्पीड कोच का A डायमेंशन कितना mm होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 22 + -2 होता है। कितना होता है? 22 + -2। क्वेश्चन नंबर 17 है, DCP
टाइप फायर इंस्टिग्यूसर किसका आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो डीजल का भी, विद्युत का भी, पेट्रोल का भी, यानी सभी का जो है ये आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, LHB कोच में कुल कितने लेबोरेटरी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और यह क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल में अभी रिसेंटली आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि LHB कोच में कुल मिला के 3 लेबोरेटरी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड्स वैगन में न्यूनतम बफर हाइट कितना होती है? तो 1030 mm होती है। गुड्स वैगन में न्यूनतम बफर हाइट 1030 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैसना बोगी का न्यूनतम व्हील डायमीटर कितना होता है? तो 906 होता है। उसका डाया कितना होता है? 906। कैसना बोगी का न्यूनतम व्हील डाया 906 mm होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, इलास्टो मैरिक पैड की कंडमिंग हाइट कितना mm होती है? तो 42 mm होती है। इलास्टो मैरिक पैड की कंडमिंग हाइट 42 mm होती है। कितना होती है? 42 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, UIC बोगी में कितना वियरिंग प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिलेंड्रिकल। ऑप्शन नंबर ए, UIG बोगी में सिलेंड्रिकल बियरिंग प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, वैगन में लगी एक कैसना बोगियों में लगे व्हील्स की डाया में परमिसिबल अंतर डैश mm होता है? तो 13 mm होता है, 13 mm होता है। क्वेश्चन एक बार और देखिए, वैगन में लगी एक कैसना बोगियों में लगे व्हील्स के डाया में परमिसिबल अंतर जो है 13 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हील में शार्प फ्लेंज की अनुमेय सीमा कितना mm होता है? ये कमेंट सेक्शन में आप हमें मेंशन करेंगे, क्योंकि इसका आंसर कोई नहीं है इसमें। व्हील में शार्प फ्लेंज की अनुमेय सीमा कितनी होती है? आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 है, कैसना बोगी में CVC हाइट समायोजन के लिए पैकिंग कितना मिमी प्रयोग की जाती है? तो 37 मिमी, 37 mm या 37 मिमी। कैसना बोगी में CBC हाइट समायोजन के लिए पैकिंग 37 मिमी का की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बॉक्सिन का A डायमेंशन कितना mm होता है? तो 70 + 2 - 0। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 70 + 2 - 0 बॉक्सिन का A डायमेंशन डैश mm होता है, तो 70 + 2 - 0। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, खाली अवस्था में बॉक्सिन का पिस्टन स्ट्रोक डैश mm होता है? तो 85 ± 10 होता है। कितना होता है? खाली अवस्था में बॉक्सिन का पिस्टन स्ट्रोक 85 ± 10 mm होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। बॉक्सिन HL की फीड पाइप का प्रेशर डैश kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि बॉक्सिन HL फीड पाइप का प्रेशर कितना kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है? आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, डैश के द्वारा एक्सेल की टेस्टिंग की जाती है? तो UST के द्वारा क्या की जाती है? तो एक्सेल की टेस्टिंग की जाती है, UST। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, स्ट्रेट ट्रैक पर दोनों ट्रैक गेज के बीच की दूरी
डैश mm होती है तो 1676 प्लस माइनस 6 कितना हो जाएगा 1676 और प्लस माइनस 6 हो जाएगा क्या स्ट्रेट ट्रैक पर दोनों ट्रैक गेज के बीच की दूरी, और आपको पता है कि यह mm में होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है अलार्म चेन सिस्टम की ओवरहॉलिंग कितने माह में की जाती है, तो 3 माह में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कैसना बोगी का सेंटर पिवोट किसका बना होता है, तो कास्ट स्टील का बना होता है। जो कैसना बोगी का सेंटर पिवोट होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है एनहेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी कितना टन होती है, तो 75 टन होती है। जो एनहेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी जो होती है वो 75 टन की होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है बीएलसी वैगन के एक यूनिट में 2 कार ए होते हैं, कितने होते हैं बीएलसी वैगन के एक यूनिट में 2 कारें होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है गुड्स वैगन में अधिकतम बफर हाइट कितना mm होती है, तो 1105 यानी 1105 mm होती है। जो गुड्स वैगन में अधिकतम बफर हाइट जो है 1105 होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है यूआईसी बोगी का अधिकतम व्हील डाया कितना mm होती है, तो 1000 mm होती है, 1000 mm होती है। यूआईसी बोगी का अधिकतम व्हील डाया 1000 mm होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है सीसी पैड की फ्री हाइट कितना mm होती है, तो 114 mm होती है। सीसी पैड की फ्री हाइट 114 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कैसना बोगी में कितना वियरिंग प्रयुक्त होती है, तो CTRB कैसना बोगी में CTRB वियरिंग प्रयुक्त होती है। कौन सा CTRB। क्वेश्चन नंबर 39 है एक वैगन में लगी 2 कैसना बोगियों में लगे व्हील्स के डाया में परमिसिबल अंतर कितना mm होता है, तो 10 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हील में डीप फ्लेंज की 10 mm की अनुमेय सीमा होती है, तो 35 mm की अनुमेय सीमा होती है व्हील में डीप फ्लेंज की। क्वेश्चन नंबर 41 है कैसना 22 बोगी में सीबीसी हाइट समायोजन के लिए 37 मिमी की वैकिंग डैश व्हील डाया होने पर लगाई जाती है, तो 924 व्हील डाया होने पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है बीटीपीएन का ए डायमेंशन कितना होता है, तो 70 + 2 - 0 होता है। जो बीटीपीएन का ए डायमेंशन कितना का होता है, तो 70 + 2 - 0 का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है बीटीपीएन का पिस्टन स्ट्रोक खाली अवस्था में कितना का होता है, तो 87 ± 10 होता है। कितना होता है बीटीपीएन का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है खाली अवस्था में वो 87 ± 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है ब्रेक पाइप का प्रेशर डैश kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। किसका ब्रेक पाइप का प्रेशर, ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है टायर डिफेक्ट गेज से डैश चेक किया जाता है, तो व्हील डिफेक्ट चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हील गेज दोनों व्हील्स के बीच की दूरी जो है वो 1600 + 2 - 1 यानी 1600 + 2 - 1 होता है, 1600 + 2 - 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, तो 2.75 कितना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 2.75 LHB का होता है, और जो है ICF का होता है 3.5। क्वेश्चन नंबर 48 है के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.25 होता है। कितना होता है 0.25। के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है BLC वैगन के एक यूनिट में कितना कार बी होते हैं, तो 3 कार बी होते हैं।
BLC वैगन के एक यूनिट में 3 कार भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, CTRB में डैश ग्राम ग्रीस भरी जाती है? तो 455 ± 30। CTRB में 455 ± 30 ग्राम ग्रीस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, BTP GLN वैगन में डैश रोलर वियरिंग प्रयुक्त होती है? तो कार्टेज टेपर क्या होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, BTP GLN वैगन में कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग प्रयुक्त होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, BTGLN वैगन में कार्टेज टेपर होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ICF कोश का IOH 18 माह समय अंतराल पर होता है, यानी 1.5 साल पे होता है। ICF कोच का IOH 18 माह समय अंतराल पर होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, वैगन में फ्लैट टायर की सीमा डैश mm होती है? तो 50 mm होती है। वैगन में फ्लैट टायर की सीमा 50 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है, AC कोच में प्रयुक्त चक्कों के एक्सल लोड क्षमता कितना टन होती है? तो 16.3 टन होती है। AC कोच में प्रयुक्त चक्कों के एक्सल लोड क्षमता 16.3 यानी 16.3 टन होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी भी वैगन में बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई डैश mm होती है? तो 1030 कितना होती है? 1030। किसी भी वैगन में बफर की रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई 1030 होती है और मैक्सिमम 1105 होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कोचिंग स्टॉक के लिए, आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, कोचिंग स्टॉक के लिए ए शेड्यूल को 1 माह समय अंतराल पर किया जाता है। कितना माह? 1 माह। क्वेश्चन नंबर 57 है, ए क्लास ओडीसी की गति दिन में 40 kmph होती है? क्या होती है? ए क्लास ओडीसी की गति दिन में 40 kmph होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वॉन व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज का न्यूनतम मोटाई 25 मिमी होती है या 25 mm होती है? वॉन व्हील प्रोफाइल में फ्लेंज का न्यूनतम मोटाई 25 मिमी होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बॉक्सिन की ए डायमेंशन 70 मिमी होती है? बॉक्सिन इनकी ए डायमेंशन 70 मिमी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, बॉक्सेन HL में प्रयुक्त फ्लोर शीट का मटेरियल कितना होता है? तो IRSM44 का होता है। बॉक्स NHL में प्रयुक्त जो फ्लोर शीट का मटेरियल होता है वो IRSM44 का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, UIC बोगी का व्हील बेस डैश mm होती है? तो 2000 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ICF बोगी में चक्के को लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस डिस्पोर्ट द्वारा प्राप्त होता है? ICF बोगी में चक्के को लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस डिस्पोर्ट के द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बॉक्सिन का ई डायमेंशन 555 मिमी होता है? बॉक्सिन इनका ई डायमेंशन 555 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेडिकल वैन की स्पीड 100 kmph निर्धारित की गई है? मेडिकल वैन की जो स्पीड होती है वो 100 kmph निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 4 व्हीलर टैंक वैगन की परमिसिबल स्पीड खाली अवस्था में 60 है? कितना होता है? 60 होता है। 4 व्हीलर टैंक वैगन की परमिसिबल स्पीड खाली अवस्था में 60 होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, BYZI का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो 32 होता है, 32 होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, LHB कोच की लंबाई कितना मिमी होती है? तो LHB कोच की जो लंबाई होती है वो होती है
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 23,540, 23,540। क्वेश्चन नंबर 68 है, एलएचबी कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास कितना मिमी का होता है? तो यह 640 मिमी का होता है। एलएचबी कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का अधिकतम व्यास 640 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड की मोटाई 35 मिमी होता है। कितना होता है? 35 मिमी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 8 होती है। कितना होती है? 8 होती है। एक एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या जो है 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक एलएचबी कोच में डंप बल्ब की संख्या कितनी होती है? तो यह 4 होती है। एक एलएचबी कोच में डंप बल्ब की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एलएचबी कोच में डैश कपलर प्रयोग किया जाता है? तो एच टाइप कपलर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा एच टाइप। क्वेश्चन नंबर 73 है, एलएचबी कोच के सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना मिमी का होता है? तो यह 10 मिमी का होता है। एलएचबी कोच में सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक 10 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, डिस्क ब्रेक सिस्टम में सिलेंडर का व्यास कितना इंच का होता है? तो यह होता है 10 इंच का, 10 इंच का होता है डिस्क ब्रेक सिस्टम में सिलेंडर का व्यास। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 75 है, एलएचबी कोच में एक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता 125 लीटर होती है। एलएचबी कोच में एक्सिलरी रिजर्वायर की संख्या 125 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एलएचबी कोच के पीईएवी का चोक डाया 19 मिमी का होता है। एलएचबी कोच में का जो डाया होता है वह 19 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, एलएचबी कोच का पीओएच जो है 36 माह के अंतराल पर किया जाता है, यानी 3 साल के अंतराल पर एलएचबी कोच का पीओएच किया जाता है 36 माह के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 78 है, फीट बोगी में लगे शॉक एब्जॉर्बर की कुल संख्या जो है 8 होती है। 8 होती है। फीट बोगी में लगे शॉक एब्जॉर्बर की कुल संख्या 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, फीट बोगी में जो है वो 4 आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म लगे होते हैं। फीट बोगी में कितने होते हैं? 4 आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म लगे होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 80 है, फीट बोगी में डैश प्रकार का प्राइमरी सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें डबल नॉन क्वाइल स्प्रिंग क्या होता है? फीट बोगी में डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग प्रकार का प्राइमरी सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, फीट बोगी में लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस डैश के द्वारा किया जाता है? तो यह आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा किया जाता है। फीट बोगी में लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस जो है वो आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, फीट बोगी के नए पहिए का डाया कितना मिमी का होता है? तो यह होता है 915 मिमी का। फीट बोगी के नए पहिए का जो डाया है वह 915 मिमी का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 83 है, फीट बोगी के पहिए का कंडमिंग डाया कितना मिमी का होता है? तो यह 845 मिमी का होता है। फीट बोगी के पहिए का कंडमिंग डाया 845 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, फीट बोगी में डैश प्रकार की बियरिंग प्रयोग की जाती है? तो यह CTRB प्रकार की बियरिंग प्रयोग की जाती है जो फीट बोगी होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाइब्रिड कोच में डैश प्रकार का कोच बॉडी शेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख LHB प्रकार का जो है
हाइब्रिड कोच में LSB प्रकार का कोच बॉडी शेल प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाइब्रिड कोच में डैश प्रकार की बोगी प्रयोग की जाती है। तो यह फिएट प्रकार की बोगी प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, फिएट बोगी में 10 डिग्री कर्व पर भी डैश किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक घूमने में सक्षम होता है। तो यह 60 किलोमीटर प्रति गति तक घूमने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग का प्रेशर कितना किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। तो यह 6 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 है, एयर स्प्रिंग सिस्टम में लगे मेन रिजर्वायर की क्षमता कितना लीटर होता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 150 लीटर होता है। जो एयर स्प्रिंग सिस्टम में लगे जो मेन रिजर्वायर की क्षमता है वो 150 लीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 90 है, एयर स्प्रिंग में लगे ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना लीटर होती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 40 होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक एयर स्प्रिंग बोगी में लेबलिंग वाल्व की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 2 होती है। एक एयर स्प्रिंग बोगी में लेबलिंग वाल्व की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होने पर एयर स्प्रिंग फिटेड ट्रेन की प्रतिबंधित गति सीमा कितना किलोमीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एयर स्प्रिंग बोगी में लगे डुप्लेक्स वाल्वों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसमें 1 होती है। एयर स्प्रिंग बोगी में लगे डुप्लेक्स वाल्व की संख्या जो है 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, नियत प्रेशर आने पर एयर स्प्रिंग वाल्व का लीवर कितना पोजीशन होता है। तो किस पोजीशन में होता है। तो यह हॉरिजेंटल पोजीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, एयर स्प्रिंग बोगी में लोअर प्लैंक एवं अपर प्लैंक के बीच जो गैप होती है वो होती है 255 मिमी मेंटेन किया जाता है। जो एयर स्प्रिंग बोगी में लोअर प्लैंक एवं अपर प्लैंक के बीच गैप होता है वो 255 मिमी मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, CDTS में लगे इंटरमीडिएट टैंक की क्षमता कितनी होती है। तो यह होती है 50 लीटर होती है। CDTS में लगे इंटरमीडिएट टैंक की क्षमता 50 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, CDTS में एयर प्रेशर की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है। तो यह FP के द्वारा की जाती है। जो CDTS में एयर प्रेशर की सप्लाई FP के द्वारा की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 98 है, बॉक्सेन आर वैगन की एक्सल लोड कैपेसिटी कितना टन होता है। तो ये 22.9 टन होता है। बॉक्स एनआर वैगन की एक्सल लोड कैपेसिटी 22.9 यानी 22.9 टन की होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, बॉक्स एनआर वैगन के साइड पैनल की मोटाई वो होती है 3.15 मिमी। बॉक्स एनआर वैगन के साइड पैनल की मोटाई 3.15 टन मिमी होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बॉक्स एनआर वैगन के फ्लोर शीट की मोटाई कितनी होती है। तो यह 4 मिमी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। और 101 है, बॉक्स एनआर वैगन की ऊंचाई 3125 मिमी होती है यानी 3125 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, बॉक्स एनआर वैगन में साइड स्टेंचियंस की संख्या जो है 9 होती है।
कितनी होती है? 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, बॉक्सेन आर वैगन की फ्लोर शीट में मटेरियल प्रयोग की जाती है, तो इसमें IRSM44 मटेरियल प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, बॉक्स इन आर वैगन की फ्लोर शीट में IRSM44 मटेरियल प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, इस टाइप का कपलर का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो यह CAI कोचिंग स्टॉक में किया जाता है। HI टाइप कपलर का प्रयोग CI कोचिंग स्टॉक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, इंजन में डैश कपलर का उपयोग किया जाता है, तो इंजन में AARE टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन है, H टाइप कपलर में डैश मिमी क्षैतिज गैदरिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +-110। कितना होता है? H टाइप कपलर में +-10 110 मिमी क्षैतिज गैदरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, H टाइप कपलर में डैश मिमी ऊर्ध्वाधर गैदरिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख +-90 मिमी ऊर्ध्वाधर गैदरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, HTE कपलर के साथ डैश ड्राफ्ट गियर प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 109 है, H टाइप कपलर में नकल का पूर्ण रूप से लॉक अवस्था में रीब की पोजीशन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। क्या होती है उसमें? H टाइप कपलर में नक्कल का पूर्ण रूप से लॉक अवस्था में रिंग की पोजीशन ऊर्ध्वाधर होती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, नकल गेज एवं कपलर गार्ड आर्म के बीच डैश मिमी स्टैंडर्ड दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 मिमी स्टैंडर्ड दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, नक्कल नोज में डैश घिसाव अनुमेय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिमी अनुमेय है, 10 इमी घिसाव जो है अनुमेय है। क्वेश्चन नंबर 112 है, CBC नकल को डैश जोन में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 है, CBC नकल का नकल पीवट पिन होल्ड से टूटने पर डैश जोन कहते हैं, तो इसको हम बी जोन कहते हैं। CBC का नकल पीवट पिन होल से टूटने पर इसको हम बी जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, CBC नकल जोन वियर होने के उपरांत टूटने पर डैश जोन कहते हैं, तो इसको हम डी जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, सहायक एंटी कीप का कार्य डैश के द्वारा किया जाता है, तो यह लीवर कनेक्टिंग नोज के द्वारा किया जाता है। सहायक एंटी कीप कार्य लीवर कनेक्टिंग नोज के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, एंटी रोटेशन लग का साइज कितना मिमी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 210 × 16 × 16। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 8 दिसंबर को चेन्नई डिवीजन में डिपार्टमेंटल जो एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का, उसमें आया हुआ है, और ये ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो हमेशा पढ़ ही लेना है कि एंटी रोटेशन का साइज क्या होता है लग का, तो 210 × 16 × 16। आइए क्वेश्चन नंबर 117 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 117 है, CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का प्रयोग डैश की खराबी जांचने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नक्कल की खराबी जांचने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, ड्राफ्ट गियर RF 361 की क्षमता डैश kgm होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5725 यानी 5725 जो है क्षमता kgm होती है। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन नंबर 119 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन है, ड्राफ्ट गियर MK50 की क्षमता कितना किलोग्राम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5385 किलोग्राम में होता है।
यानी 5385। क्वेश्चन नंबर 120 है, गुड्स स्टॉक में सर्विस के दौरान CBC में अधिकतम स्लैक कितना मिमी अनुमेय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मिमी। कितना मिमी? 25 मिमी। क्वेश्चन नंबर 121 है, तनाव की अवस्था में H टाइप कपलर का डैश मिमी स्ट्रोक होता है? तो इसमें 60 यानी 60 मिमी स्ट्रोक होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, लिनेन में प्रयुक्त कंबल की रिवाइज्ड सर्विस लाइफ कितनी माह होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 14 होती है। कितनी होती है? 14 माह होती है। लिनेन में प्रयुक्त कंबल की रिवाइज्ड सर्विस लाइफ कितना होती है? 60 माह होती है। कितनी माह होती है? 60 माह। क्वेश्चन नंबर 124 है, धुलाई के उपरांत प्राप्त लिनेन की गुणवत्ता की जांच डैश प्रतिशत की जाती है? तो यह 2% की जाती है। कितना की जाती है? 2% की जाती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, स्लैकलेस ड्रॉ बार का उपयोग डैश वैगन में किया जाता है? तो यह BLC वैगन में किया जाता है। किस वैगन में? स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग BLC वैगन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग डैश ड्राफ्ट गियर में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MK50। किस में किया जाता है? MK50 में। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 127 एंड क्वेश्चन है, कोचिंग स्टॉक का MLR डैश वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 12 से 15 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, AC कोच का पेस्ट कंट्रोल कितने दिनों में किया जाता है? तो AC कोच का पेस्ट कंट्रोल 15 दिनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, कोचिंग डिपो की होल्डिंग कैपेसिटी कितना होता है? तो इसका जो कैपेसिटी होता है वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का 50 होता है। कितना होता है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का 50 होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, कोच में साइड बियरर का ऑयलिंग कितना होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। कोच में साइड बियरर का ऑयलिंग इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 131 है, डट कलेक्टर की मेंटेनेंस कितने दिनों में होती है? तो इसका आंसर है 30 दिनों में होती है। क्वेश्चन नंबर 132 है, डैशपोर्ट में डैश ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोलाइन 68 क्या हो जाएगा? डैशपोर्ट में सर्वोलाइन 68 ऑयल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, कंपोजिटिंग रिंग की मोटाई कितना होता है? तो इसका जो मोटाई है वो 6 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक ही एक्सल पर लगे चक्कों की हाइनेंस का अंतर किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 135 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 135 है, ICF एक्सेल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो इसकी कुल लंबाई 2316 प्लस 0.5 या माइनस 0.0 होता है। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 136 एंड क्वेश्चन इज, ICF जनरल में टेपर कितना अनुमेय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 0.015 बाई 0.010। इसका आंसर हो जाएगा। ICF जनरल में टेपर जो होता है 0.015 बाई 0.010 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, व्हील गेज डैश द्वारा लिया जाता है? तो व्हील गेज ऑन लोड कंडीशन में लिया जाता है। जो व्हील गेज होता है वो ऑफ लोड कंडीशन में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कैशनब 22 HS में डैश के साइड बियरर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग लोडेड CC टाइप एंड
PU टाइप। क्या इसका आंसर हो जाएगा? स्प्रिंग लोडेड CC टाइप एंड PU टाइप कैस्टम 22HS में साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, ICF कोच में बफर प्लंजर का फेस डाया कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 457 मिमी का होता है। ICF कोच में बफर प्लंजर का जो फेस डाया होता है वो 457 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, एक ही एंड पर दो बफर के बीच की दूरी कितना मिमी का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 मिमी का होता है। कितना का होता है? 1956 मिमी का होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, ICF बफर प्लंजर डैश का बना होता है? तो ICF बफर प्लंजर कास्ट स्टील का बना होता है। किस स्टील का? कास्ट स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, ICF कोच की वाटर टैंक क्षमता कितनी होती है? ICF कोच की वाटर टैंक क्षमता 1600 लीटर होती है। ये तो साथियों याद ही कर लीजिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICF कोच की वाटर टैंक क्षमता 1600 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, पैसेंजर कोच में प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 लीटर। जो पैसेंजर कोच होता है उसमें प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता जो है 9 लीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 144 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 144 है, क्वेश्चन नंबर 144 है, एक्सीडेंट साइट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम कौन सा कार्य करना है? साथियों ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन सेंस वाली भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा प्राथमिक उपचार। क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट में इसका जो है फर्स्ट एड का काम करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर ख। तो साथियों इसका जो आंसर है वो रेलवे के द्वारा दिया गया था, जगह की सुरक्षा। हालांकि फर्स्ट एड भी था ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर नहीं दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 145 की ओर चलते हैं। कई बार होता है कि आंसर डिपार्टमेंटल कुछ रॉन्ग भी आती है, कुछ सही भी आती है, लेकिन हमको जो बोर्ड वैलिड करता है उस पर ही काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल DB वाल्व। क्या है? एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य जो है कंट्रोल DB वाल्व के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, गुड्स कोच में प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितना लीटर का होता है? तो यह 6 लीटर का होता है। गुड्स कोच में प्रयोग होने वाले कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता 6 लीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, प्रीमियम रैक का BPC की वैधता कितना होता है? तो प्रीमियम रैक का BPC की वैधता इनमें से कोई नहीं, लेकिन साथियों इसका कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि कितना होता है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम रैक का BPC का वैधता। क्वेश्चन नंबर 147 भी मेंशन करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 148 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 148 है, CC रैक के BPC का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीला होता है। कैसा होता है? CC रैक के BPC, जो BPC मिलता है ना, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, तो उसका जो रंग है वो पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रीमियम रैक के BPC का रंग क्या होता है? तो प्रीमियम रैक के BPC का जो रंग होता है वो होता है हरा रंग का। जैसे प्रीमियम रैक का हरा हो गया, CC रैक का पीला हो गया। प्रीमियम रैक का हरा, CC रैक का पीला। क्वेश्चन नंबर 150 है, ए कैटेगरी डिपो में CC रैक की BPC की वैधता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 किलोमीटर। जो ए कैटेगरी डिपो है उसमें CC रैक की जो BPC की वैधता होती है वो 6000 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 151 है, स्पेशल ए कैटेगरी डिपो में CC रैक की BPC की वैधता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। जो स्पेशल ए कैटेगरी डिपो है उसमें CC रैक की BPC की वैधता 7500 किलोमीटर होती है।
आइए क्वेश्चन नंबर 152 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 152 है, ए कैटेगरी डिपो में सीसी रैक की बीपीसी की वैधता कितने दिनों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों में। कितने दिनों में होती है? 30 दिनों में होती है। क्वेश्चन नंबर 153 है, स्पेशल ए कैटेगरी डिपो में सीसी रैक की बीपीसी की वैधता डैश दिनों में होती है? तो यह 35 दिनों में होती है। स्पेशल ए कैटेगरी डिपो में सीसी रैक की बीपीसी की वैधता 35 दिनों में होती है। क्वेश्चन नंबर 154 है, ब्लास्ट गाड़ी की बीपीसी की वैधता कितनी होती है? तो ब्लास्ट गाड़ी में बीपीसी की वैधता 30 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 155 है, कैसना बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा G95। जो कैसना बोगी होता है ना, उसका मेंटेनेंस मैनुअल जो है G95 का होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है, वॉक्सवैगन वैगन का मेंटेनेंस मैनुअल क्या होता है? तो इसका जो है वॉक्सवैगन वैगन का मेंटेनेंस मैनुअल G70 होता है। इसका G95 होता है और इसका G70 होता है। कैसनब कहे तो G95, वॉक्सवैगन कहे तो G70, वॉक्सवैगन कहे तो G70 और कैसनब कहे तो G95। आइए क्वेश्चन नंबर 157 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 157 है, कंट्रोल चैम्बर के कोचिंग स्टॉक में ओवरचार्ज प्रोडक्शन का जो समय होता है वो होता है 25 सेकेंड। कितना होता है? 25 सेकेंड का होता है, 25 सेकेंड का होता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, बीटीपीएन सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है? तो बीटीपीएन सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर 1.5 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 159 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 159 है, बीएलसी वैगन में डैश ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक प्रयोग होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, यानी 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक प्रयोग होते हैं। जो बीएलसी वैगन होते हैं ना, उसमें 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, बीएलसी वैगन में ऑटोमेटिक लॉकिंग के लिए कितना फोर्स प्रयोग में होता है? तो इसमें 600 किलोग्राम फोर्स प्रयोग में होता है। बीएलसी वैगन में ऑटोमेटिक लॉकिंग के लिए 600 किलोग्राम फोर्स प्रयोग में होती है। क्वेश्चन नंबर 161 है, बीएलसी वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को खोलने के लिए डैश किलोमीटर फोर्स की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 162 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 162 है, इंजन फेलियर डैश क्लास का एक्सीडेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे क्लास का एक्सीडेंट है। इंजन फेलियर जे क्लास का एक्सीडेंट है। क्वेश्चन नंबर 163 है, सीधे ट्रैक पर 1682 mm से ज़्यादा गेज को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्लेक गेज। जो सीधे ट्रैक पर 1682 mm से ज़्यादा जो गेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लेक गेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है कि किस चीज़ को छोड़कर रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार एक्सीडेंट को 16 श्रेणियों में ए से आर तक जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आई एंड ओ। आई एंड ओ को छोड़कर रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार एक्सीडेंट को 16 श्रेणियों में ए से आर तक जोड़ा गया, तो वो है आई एंड ओ। आइए क्वेश्चन नंबर 165 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 165 है, डैश एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर कैटल रन ओवर की श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 165 है, एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर कैटल रन ओवर की श्रेणी में नहीं आता। तो कौन नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा गधा। क्या नहीं आता है? गधा नहीं आता है। कह रहे क्वेश्चन में डैश एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर कैटल रन ओवर की श्रेणी में नहीं आता है, तो गधा नहीं आता है। भैंस आता है, हाथी आता है, गाय आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 166 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 166 है, प्रति मीटर कॉस्ट लेवल परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं ट्विस्ट। क्या कहते हैं? ट्विस्ट। क्वेश्चन 167 है, रेल का लॉन्गिट्यूड मोमेंट को क्या कहते हैं?
तो रेल का लॉन्गिट्यूड मोमेंट को हम लोग कहते हैं केंट। क्या कहते हैं? केंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, केंट या सेपर एलिवेशन दिया जाता है तो यह दिया जाता है कर्व। क्या दिया जाता है? कर्व। क्वेश्चन नंबर 169 है, ब्रॉड गेज में चेक रेल का क्लियरेंस डैश mm होता है तो इसका जो है 14 mm होता है। कितना होता है? 14 mm। क्वेश्चन नंबर 170 है, ट्रैक गेज रेल टाइप से डैश mm नीचे से मापा जाता है तो यह 13 यानी 13 mm से नीचे मापा जाता है। क्या कह रहे? ट्रैक गेज रेल टाइप से 10 mm से नीचे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, सीधे ट्रैक पर 1670 mm से कम गेज को डैश कहते हैं तो हम इसको कहते हैं टाइट गेज। क्या कहते हैं? टाइट गेज। साथियों, जो भी लोग स्पेशल जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। आप इसमें टेक्नीशियन का भी आप रीड कर सकते हैं। जो अपकमिंग वीडियो है वो होगा राजभाषा से, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा। तो साथियों, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपका जो अपकमिंग वीडियो है, कौन सा वीडियो चाहिए आपको, हमें ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। मैं भरसक प्रयास करूँगी कि उस टॉपिक से वीडियो दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।